Good morning, sir. Good morning, sir. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. देखो अपनी किताब में 6 चैप्टर है ना? यस सर। निकिता आवाज आ रही है? Yes, sir. माइक ऑन कर रखा है? ये आप लोग माइक ऑन ऑफ कर दिया करो, है ना? अपने चैप्टर टोटल कितने हैं? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर में से देखो पहला तो था लोकतंत्र से संबंधित, अर्थ परिभाषा से, है ना? और किसमें था ये? विश्व में। तो हमने ब्रिटेन का पढ़ा था ना, अमेरिका की व्यवस्थाएं पढ़ी थी और अर्थ परिभाषाएं पढ़ी थी। तो ये पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। और उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, छठा चैप्टर, वो है संस्थाओं का काम का अधिकार। किससे संबंधित था? अधिकार से संबंधित था। ऐसे करके हमारा ये आखिरी चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे, है कि नहीं है? क्वेश्चन आंसर को देखकर आगे हम इसको बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है इसमें? आज हम पढ़ते हैं मूल अधिकार। अधिकार क्या है ये तो हमने देख ही लिया था। अधिकार क्या है ये हमने देख लिया था। क्या? समाज और सरकार से अगर हम क्या करें? दावा करें। क्या करें? समाज और सरकार के सामने क्या करें? दावा करें। किस चीज का दावा करें? कि हमें स्वतंत्रता और समानता से जीवन मिले। समाज व सरकार से दावा करें तो क्या कहलाते हैं? राइट्स कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये अधिकार वास्तव में आए कहां से? ये अधिकार वास्तव में कब तक मिल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इन अधिकारों को हमारे देश में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए? अगर हम आजादी के आंदोलनों को देखें ना, तो वहां सबसे बड़ा रोल किसके लिए था? आजादी के साथ, संप्रभुता के साथ अधिकारों का रोल था। तो इसमें जो मूल अधिकार भारत के संविधान में है, सवाल लिख लो। मूल अधिकार भारतीय संविधान में 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मैंने आपको नाम लिखवा दिए थे क्या इनका? Yes, sir. समानता कहां से कहां तक? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, है ना? और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, और फिर शिक्षा, संस्कृति, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं। आप हेडिंग बना लो, समानता मूल अधिकार। पहला अधिकार क्या है? समानता मूल अधिकार। कितने टोटल हैं? 6। समानता मूल अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। ये पहला मूल अधिकार है। एक एक करके पढ़े हम, ठीक है? पहला देखो, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14। इसमें 4 है।
अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि या कानून के समक्ष, विधि या कानून के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल कौन सा है? 14 है। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई? सवाल लिख लिया आपने? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा मूल अधिकार है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा मूल अधिकार है? समानता का मूल अधिकार है। और अनुच्छेद केवल 14 में क्या है? विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। अब सवाल लिखो। विधि के समक्ष समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विधि के समक्ष समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्या होगा अर्थ? विधि के समक्ष समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है कानून के समक्ष सभी समान होंगे। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कानून के सामने भेदभाव नजर आए, है ना? कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, इसमें है धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। ठीक है? किसके आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। कहाँ? कानून की नजर में। और भारत सरकार या राजस्थान सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बनाएगी जिससे किसी के साथ भेदभाव नजर आए। ठीक है? अनुच्छेद 16 क्या है? अवसरों की समानता। क्या है? अवसरों की समानता। इसका मतलब क्या हुआ? सभी को बिना भेदभाव, सभी को बिना भेदभाव आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। समान अवसर प्राप्त होंगे। ये सब डिटेल से आपकी किताब में नहीं है ना? इसीलिए ये यहीं उतार लेना, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ताकि जब सवाल आए तो अपन उसको हल कर लें। सवाल भी साथ के साथ आप लिखते जाना। यहाँ क्या सवाल आया है? समानता मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। फिर आर्टिकल 14 में क्या आया? विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 14 में है। आपसे पूछेगा आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 से संबंधित है। आपसे पूछेगा अवसरों की समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 16 में, है ना? सवाल लिख लिया। अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन लिख लिया क्या?
आंसर भी लिख लो। सभी को बिना भेदभाव आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या कहलाता है? अवसरों की समानता कहलाता है। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। यहां तक कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। नो सर। आगे देखो। कौन सा आर्टिकल आएगा? 17। अस्पृश्यता। इसे और क्या कह सकते हैं? छुआछूत निषेध। इसका तो खूब नाम सुन रखा होगा आपने, है ना? Yes. ऐसी व्यवस्था जिसमें दलित पिछड़े वर्गों के साथ जाति शब्द सूचकों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कैसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जिसमें पिछड़े दलितों के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्या कहलाता है? छुआछूत या अस्पृश्यता कहलाता है। इसमें क्या कहा गया? दलित या पिछड़ी जाति, दलित या पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। ठीक है? दलित पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर क्या हो जाएगी? कार्रवाई हो जाएगी। ये बात किसने कही है? ये इस अनुच्छेद ने कही है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। लिख लो, सवाल लिखो। अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध, अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? अगला देखो, 18। इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है? इसमें क्या आएगा? सेना व शिक्षा को छोड़कर, सेना व शिक्षा को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उपाधियां निषेध होंगी। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? सेना और शिक्षा, दो क्षेत्र ऐसे हैं, एक तो कौन सी? सेना, और एक कौन सा? शिक्षा। इनको यदि हटा दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में उपाधियां प्राप्त नहीं की जा सकती। सेना में देखो, कर्नल है, जर्नल है ना, जैसे पुलिस वगैरह है, ये भी सब सेना के ही भाग है। डीजीपी वगैरह है, ये सब क्या है? उपाधियां ही हैं, पद हैं। जैसे अपने डिग्री है, जैसे एमबीबीएस की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, पीएचडी जिसे कहते हैं, ये सब। तो कौन कौन से क्षेत्रों में? एक तो शिक्षा में और एक सेना में क्या दी जा सकती है? उपाधियां दी जा सकती हैं, बाकी कुछ भी कहीं भी नहीं।
अब मेरे सवाल देखो, कुछ पूछना है क्या आपको? यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। नो क्लियर? अब आप मुझे बताएं, अवसरों की समानता कौन से आर्टिकल में है? अवसरों की समानता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। और आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, आदि संप्रदाय के से, आधार ठीक पर है। भेदभाव। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा? यहाँ पर आपका पहला मूल अधिकार खत्म। स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और पहला कौन सा खत्म हो गया? समानता का। समानता का। कहां से कहां तक था? 14 से 18। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 19 से 22। 19 से 22। 22। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ABCD कर है ना? इसमें पहला है विचार, अभिव्यक्ति, ये सब, फिर अस्त्र शस्त्र, फिर संघ निर्माण करना, और फिर ऐसे करके आगे आगे बढ़ता रहता है। वृत्ति व्यापार है, और फिर खत्म, है ना? देखो एक एक सीरियल से लिखते हैं अपन। पहला है विचार और अभिव्यक्ति। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है शांतिपूर्ण संगठन, है ना? शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण व अस्त्र शस्त्र रहित, शस्त्र रहित संघ निर्माण करना, संघ निर्माण करना। फिर है समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता, समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। फिर है व्यापार, आने जाने निवास की, आने जाने व निवास। और लास्ट में है वृत्ति और व्यापार, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। ये इतने प्रकार की स्वतंत्रता केवल आर्टिकल 19 में है। ठीक है? 19 फर्स्ट कै ख घ घ ढ ऐसे करके 6 तक है ये। ठीक है? और लास्ट में घ जाकर वहां पर खत्म हो जाता है। अब देखो एक एक करके हम पढ़ रहे थे समानता मूल अधिकार के बाद स्वतंत्रता मूल अधिकार। और स्वतंत्रता मूल अधिकार कौन सा मूल अधिकार है? दूसरा मूल अधिकार है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या होता है? आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप विचार कैसे होने चाहिए? उसमें अपशब्द नहीं होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे विचार आप नहीं रख सकते जो भड़काऊ हो, धर्म विशेष के विचार नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, तानाशाही अहिंसा आधारित काम आप नहीं कर सकते। हिंसा फैल जाए, गृह युद्ध के हालात हो जाए, किसी धर्म विशेष को आप कुछ कह दें, जातिवाचक शब्द हैं, ऐसे काम आप नहीं कर सकते। दूसरा देखो, शांतिपूर्ण अस्त्र शस्त्र रहित संघ निर्माण करना। देखो पहला तो क्या है? शांति होनी चाहिए। दूसरा क्या है? अस्त्र शस्त्र रहित, इनके बिना
संघ बना सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे होने चाहिए वो संघ? शांतिपूर्ण हो और अस्त्र शस्त्र रहित होने चाहिए। फिर क्या है? समुदाय का निर्माण। समुदाय भी आप बना सकते हैं, वो भी कैसे? स्वतंत्र रूप से, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? समाज में विरोधी नहीं होने चाहिए, समाज के विरोधी नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे हम तो आतंकवादी संगठन बनाएंगे, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। ऐसा कोई संगठन आप नहीं बना सकते जो समाज विरोधी हो, जाति विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, मानव विरोधी हो, है ना। इसमें देखो, आने जाने की सर्वत्र स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर। प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, तो ऐसे क्षेत्र जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, बंद क्षेत्र हैं, जिन पर रोक लगी हुई है, उनको छोड़कर आप कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। निवास देखो, जैसे जम्मू कश्मीर में निवास आजादी थी, लेकिन वहां जमीन नहीं खरीद सकते, प्रतिबंधनों को छोड़कर, प्रतिबंधित को छोड़कर कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। फिर वृत्ति और व्यापार क्या होता है? अपनी आजीविका के साधन और व्यापार के लिए आप आजाद हैं, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो व्यापार कैसा होना चाहिए? समाज के हितकारी होना चाहिए, आपके लिए हितकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बम बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, बंदूकों का व्यापार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? सर क्लियर है? क्लियर है निकिता? यस सर। यस सर। मान सिंह? यस सर। अब मेरा सवाल, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी कौन से मूल अधिकार के तहत आती है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ठीक है। कोई भी व्यापार करने की आजादी है, ये फिर लाइसेंस क्यों है भाई? सॉरी, कहीं भी क्या है? व्यापार करने की आजादी है, कोई सा भी आप व्यापार कर लो, है ना। फिर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? जब व्यापार करने की आपको छूट दे ही दी, तो फिर लाइसेंस क्यों जरूरी है? ताकि बम, बंदूक, जोर से बोलो, जोर से। व्यापार सर, ताकि बम, बारूद और बंदूकों का निर्माण, व्यापार समझ नहीं पा रहा हूँ निकिता क्या बोल रही है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। और कोई? मान सिंह, अंकुर, अनिल? नो सर। देखो, इसलिए जैसे मेडिकल की बात करें, तो योग्य व्यक्ति होना चाहिए या अयोग्य? अगर लाइसेंस नहीं दिया गया और मेरे जैसा व्यक्ति बैठ गया वहां, तो बुखार वाले को पेट दर्द की दे देगा, पेट दर्द वाले को उल्टी की दे देगा, उल्टी को, है ना, और कुछ दे देगा, और उसका काम हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में बेचारा वो मर नहीं जाए, ऐसा किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए योग्य व्यक्ति व्यापार कर पाए, केवल उन्हीं चीजों पर लाइसेंस की व्यवस्था की गई है जिनसे नुकसान हो सकता है, जिनसे नुकसान हो सकता है, ऐसे व्यापार पर लाइसेंस की आवश्यकता की गई है। जैसे केमिकल है, मेडिकल है, अपने रासायनिक खाद हैं, जहर के काम हैं, है ना, उन पर लाइसेंस का काम किया गया। दवाइयां बनाने पर है, हथियार बनाने पर है, आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए, ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सको। बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत आई? ठीक है, कल मैं पूछूंगा कि समुदाय निर्माण की आजादी
कौन से आर्टिकल के तहत है, कौन से अनुच्छेद सॉरी अधिकार के तहत है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वतंत्रता अधिकार के तहत। तहत। अब 20 में है अपराध सिद्धि के अधिकार। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के विषय में अधिकार। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 20 में। देखो इसमें क्या क्या है। इसमें है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, है ना। किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती एक अपराध के लिए। दूसरा इसमें क्या है कि आप अपना वकील कर सकते हैं। तीसरा अपना पक्ष रखने की बात है। चौथा किसी भी व्यक्ति को आप उस दिन से ज्यादा सजा नहीं दे सकते जो कानून में तय है। देखो पहला देखते हैं इसमें ए क्या क्या प्रावधान है। अपराध के समय तक, अपराध के समय तक बने कानून से ही सजा दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन तक कानून बना या आज अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें सजा भी आज के कानून से ही होगी, कल के कानून से नहीं, ये तय है ना। दूसरा देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को एक बार यदि कोई अपराध कर देता है तो उस अपराध के लिए केवल कितनी बार सजा दी जाएगी? एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार नहीं दी जा सकती है ना। और ये हो ही गया अपराध। बस ये 2 ही महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं। अपराध के समय तक बने कानून से सजा दी जाएगी और कितनी दी जाएगी? अपराध के समय तक निर्धारित सजा, अपराध के समय तक निर्धारित सजा ही दी जाएगी, दी जाएगी। पहला और आखिरी एक ही तरीके का है, उस समय तक की दी जाएगी और उस समय उतनी ही दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? अपराध के समय तक बने कानून से ही क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, अपराध के समय तक निर्धारित सजा ही दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। 20 में कोई दिक्कत? 21वां देखो, आर्टिकल 21 जीवन वैदेहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन व दैहिक, दैहिक को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है?
आपातकाल में भी, आपातकाल में भी व्यक्ति को जीवन व देह की सुरक्षा का अधिकार होगा, सुरक्षा का अधिकार होगा। जीवन और देह की सुरक्षा का अधिकार होगा। देखो इसमें एक चीज और है, 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान लाया गया था, प्रावधान लाया गया, ठीक है। उससे पहले देखो क्या था, 25 जून, सर हाँ सर दिख रहा नहीं है, क्या दिख रहा नहीं है सर बोर्ड पे। दिख नहीं रहा, यस सर। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं, 21, अब दिख रहा है, फोक्स पढ़ रहा है बोर्ड पे। देखो ये प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क से, है ना। आर्टिकल कौन सा है, 21, 21 में क्या है, आप अपने जीवन की और देह की क्या कर सकते हो, स्वतंत्रता है, आपको सुरक्षा का अधिकार है, आप अपने शरीर की क्या कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो। हुआ क्या, आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, आपातकाल लगा था भारत में, कौन से पे, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। अभी तक टोटल जो आपातकाल लगे हैं वो 3, पहला लगा था 62 में, दूसरा लगा था 65 में, और तीसरा ये था ही, ये तो लगा था बाहरी आक्रमण दोनों से, बाहरी आक्रमण के कारण, और ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। अब सवाल लिख लो, सुनाई तो दे रहा है ना। पहला सवाल आप लिखें, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, जीवन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21। अगला लिखो, भारत में आपातकाल कब लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। भारत में आपातकाल कब लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर, 25 जून 1975 को। ठीक है बेटा, लिख लिया क्या, लिख लिए सर। अगला इसके आगे का अपन जो अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। यस सर। हेडिंग डाल लो, मुझे बता देना अगला अधिकार क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार।